काम हो गया है, पर अपने 7-8 बंदे उधर ही हैं। दुनिया के सबसे बड़े आतंकी हमले को नाकाम करने के बाद खुफिया एजेंसियों के होश इस बातचीत ने फिर उड़ा दिए हैं। काम हो गया है, पर अपने 7-8 बंदे उधर ही हैं। पाकिस्तान के एक मोबाइल नंबर पर की गई बातचीत का ये छोटा सा हिस्सा है, लेकिन उतना ही खतरनाक भी। खुफिया एजेंसियों ने सोमवार रात जैसे ही ये सनसनीखेज बात रिकॉर्ड की, तुरंत सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया। बड़ी बात ये कि इस बातचीत के तार कश्मीर में मारे गए लश्कर के कमांडर से जुड़ रहे हैं। पिछले हफ्ते ही सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा के जिला कमांडर हुफैजा शाह को मार गिराया था। उसके पास मिले मोबाइल में दर्ज तमाम नंबरों की जांच शुरू की गई। कल रात तक सभी नंबर स्विच ऑफ थे, लेकिन अचानक एक नंबर एक्टिवेट हुआ। इस नंबर से पाकिस्तान फोन करके बताया गया कि काम हो गया है, पर अपने 7-8 बंदे उधर ही हैं। खुफिया एजेंसियों ने जैसे ही इस बातचीत को रिकॉर्ड किया, सबकी नजरें मुंबई हमले के बाद गिरफ्तार हुए आतंकी अजमल कसब की ओर घूमी। कश्मीर में मोबाइल पर हुई बातचीत टैप करने के बाद अजमल कसब से फिर एक बार पूछताछ शुरू की गई। आतंकी अजमल कसब को पहले ही एहसास हो चुका है कि उसके साथ धोखा किया गया। पूछताछ के दौरान अजमल ने फिर दोहराया कि हम फिदायीन थे, हमें मरना ही था। जब अजमल कसब से ये सवाल किया गया कि कुबेर को तुम लोगों ने कब हाईजैक किया, तो उसने कहा कि मुझे पता नहीं, कुबेर को हमने हाईजैक नहीं किया। मुंबई पुलिस ने अगला सवाल किया, तुम लोगों ने कुबेर के कप्तान अमर सिंह टंडेल को क्यों मारा? इस सवाल के जवाब में भी अजमल ने कहा कि कुबेर के कप्तान को हम लोगों ने नहीं मारा। मोबाइल पर की गई बातचीत और अजमल का ये बयान आपस में जुड़ा हुआ है। कुबेर को अगर अजमल और साथियों ने हाईजैक नहीं किया, तो क्या वो 7-8 लोग पहले ही जहाज पर कब्जा कर चुके थे, जिनका जिक्र पाकिस्तान से बातचीत में किया गया? अगर अजमल के साथियों ने कुबेर के कप्तान को नहीं मारा, तो क्या इन्हीं 7-8 लोगों ने कुबेर की वापसी के वक्त अमर सिंह टंडेल को मारकर फेंक दिया? अजमल के बयान से एक और बात साफ हो जाती है। अमर सिंह टंडेल की हत्या के बाद आतंकियों के दूसरे ग्रुप ने वापसी के लिए किसी और बोट का इस्तेमाल किया। ये लोग मुंबई से निकलने के बाद किस ओर गए और इस वक्त कहां हैं, ये पता लगाना सुरक्षा एजेंसियों के लिए बेहद जरूरी है। 10 आतंकियों का एक ग्रुप मुंबई में 183 लोगों को मौत के घाट उतार चुका है। वो 7-8 आतंकवादी कितना बड़ा हमला करेंगे, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। जनक दवे, अहमदाबाद, IBN 7। IBN 7 आपको मुंबई हमले के अगले दिन से ही पाकिस्तानी हाथ होने के सबूत दिखा रहा है। हमने आपको बताया था कि जब आतंकवादी मुंबई के 2 होटलों में घुसे थे, तो भीतर से वो फोन पर अपने आकाओं से लगातार बातचीत कर रहे थे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो 2 सैटेलाइट फोन नंबर जिन पर ये बातें हो रही थी। ये दोनों ही नंबर पाकिस्तान में बैठे लश्कर के जकील उर रहमान के हैं। हम आपको ये भी बता दें कि आतंकियों के पास से 6 सिम कार्ड भी बरामद किए गए हैं। इनमें से 3 दिल्ली के और 3 कोलकाता के हैं। IBN 7 आपको इस बात के सबूत लगातार दे रहा है कि मुंबई हमले के दौरान आतंकी पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं के संपर्क में थे। पाकिस्तान से न केवल उन्हें निर्देश मिले, बल्कि कमांडो कार्रवाई से बचने का तरीका भी सुझाया गया। IBN 7 अब आपको बताने जा रहा है पाकिस्तान के उन 2 सैटेलाइट फोन नंबरों के बारे में जिनसे आतंकी हमले के दौरान लगातार बात की गई। ये सैटेलाइट फोन नंबर है 0088216511355541 और 00882162133073। सैटेलाइट फोन के ये दोनों नंबर लश्कर-ए-तैयबा के ट्रेनिंग कमांडर मुजम्मिल इब्राहिम के पास है। हालांकि हमारे पास पुख्ता जानकारी है कि मुंबई हमले के समय इन नंबरों का इस्तेमाल मुजम्मिल इब्राहिम नहीं, बल्कि लश्कर-ए-तैयबा का सेकंड इन कमांड जकील उर रहमान कर रहा था। पाकिस्तान में बैठा जकील उर रहमान मिशन मुंबई पर शुरू से ही नजर रखे हुए था। 19 नवंबर को खुफिया एजेंसियों ने उसके 2 सैटेलाइट नंबरों पर एक बातचीत रिकॉर्ड की थी। गुजरात की समुद्री सीमा में दाखिल होने के बाद आतंकियों ने उसे बताया था कि हम पहुंच रहे हैं, हम पूरी तरह तैयार हैं, 4 हलाक कर दिए गए हैं।
आतंकियों की ये बातचीत एमवी कुबेर के 4 कर्मचारियों के बारे में थी। मुंबई हमले के दौरान गिरगांव चौपाटी पर मारे गए आतंकी अबू इस्माइल के पास से भी एक सैटेलाइट फोन मिला है। ये फोन इस बात का पुख्ता सबूत है कि अबू इस्माइल लगातार पाकिस्तान में लश्कर आतंकवादी जकीर उर रहमान से बात कर रहा था। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक इस साल की शुरुआत में भी इन 2 सैटेलाइट फोन नंबरों पर कई बार बात की गई। ये बातचीत रामपुर हमले के दौरान गिरफ्तार किए गए लश्कर आतंकवादी फहीम अंसारी ने की थी। फहीम को भी उसकी गिरफ्तारी से पहले इन्हीं 2 सैटेलाइट फोन नंबरों के जरिए निर्देश दिए गए। इन आतंकवादियों के पास से बरामद सैटेलाइट फोन से एक बात और साफ हो चुकी है, ये लोग भी उनके संपर्क में थे जिनके बारे में फहीम अंसारी पहले ही खुलासा कर चुका है। मतलब दोनों के आका एक हैं और फहीम ये भी बता चुका है कि उनकी नीयत मुंबई को तबाह करने की है। मुंबई के गोरेगांव का रहने वाला फहीम अंसारी पाकिस्तान के कब्जे वाले मुजफ्फराबाद में 6 महीने की ट्रेनिंग ले चुका है। पूछताछ में उसने कबूल किया था कि लश्कर मुंबई के होटलों को निशाना बनाने की तैयारी कर रहा है। खुद फहीम को भी ओबेरॉय होटल के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करने को कहा गया था। मुंबई हमले की पड़ताल कर रही जांच एजेंसियां जल्द ही यूपी पुलिस से फहीम की रिमांड मांग सकती हैं। जनक दवे के साथ निशात शमसी, मुंबई, IBN 7। मुंबई हमले के लिए इस्तेमाल की गई कुबेर बोट के तार पोरबंदर से जुड़ने के बाद से ही सुरक्षा एजेंसियों ने वहां डेरा डाल दिया है। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने दाऊद के मेयर खास आदमी मम्मू मियां को भी जेल से रिमांड पर ले लिया है। 1993 के मुंबई बम धमाके के लिए मम्मू मियां पर ही RDX लाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। IBN 7 को मिली जानकारी के मुताबिक रॉ के बड़े अधिकारी भी पोरबंदर पहुंच चुके हैं। मम्मू मियां दाऊद का बेहद खास आदमी, 1993 के मुंबई धमाके का दोषी। मुंबई हमले के तार गुजरात से जुड़ने के बाद अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने मम्मू मियां को रिमांड पर ले लिया है। मम्मू मियां से मुंबई हमले के बारे में लगातार पूछताछ की जा रही है। दाऊद के इस खास आदमी पर 1993 में भी RDX मुंबई तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। अपने इस काम को उसने बखूबी अंजाम दिया, लेकिन बाद में वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को शक है कि मम्मू मियां भले ही जेल में हो, लेकिन उसे मुंबई हमले की साजिश के बारे में जरूर पता है कि पिछले 1 महीने के दौरान पोरबंदर और उसके आसपास के इलाकों में किसने कितनी बार पाकिस्तान कॉल्स किए। हर फोन कॉल्स की डिटेल खंगाली जा रही है। मुंबई ATS की टीम भी पिछले 2 दिनों से पोरबंदर में डेरा डाले बैठी है। MV कुबेर के मालिक हीरालाल मसानी और विनोद मसानी से पिछले 2 दिन से लगातार पूछताछ की जा रही है। IBN 7 आपको पहले ही बता चुका है कि MV कुबेर का कप्तान अमर सिंह टंडेल मुंबई हमले के 10 दिन पहले पोरबंदर पोर्ट आया था और काफी हड़बड़ी में था। यहाँ उसने 4 घंटे बिताए और वापस समंदर में चला गया। अब मुंबई ATS उन लोगों से भी पूछताछ कर रही है जिन लोगों से अमर सिंह टंडेल इन 4 घंटों के दौरान मिला। जानकारी के मुताबिक रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के 3 बड़े अधिकारी भी पोरबंदर में मुंबई हमले के सुराग तलाशने के लिए यहां पहुंच चुके हैं। हम आपको बता दें कि मुंबई धमाके के बाद जब भी कोई खुफिया जानकारी मिलती, पोरबंदर पोर्ट के आसपास कर्फ्यू लगा दिया जाता था, लेकिन 2007 से ही ये बंद कर दिया गया। ऐसा क्यों किया गया, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। जनक दवे, अहमदाबाद, IBN 7। और अभी वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद है मुंबई हमले की 3 महीने पहले ही हो चुकी थी तैयारी।